नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा ज़ोमैटो के बारे में, क्योंकि देखिए ज़ोमैटो से एक बहुत बड़ा अपडेट्स और एक बहुत बड़ा टारगेट इस कंपनी के ऊपर दिया गया है। तो वो टारगेट को क्या आपको फॉलो करना चाहिए? क्या वो टारगेट बेसिस आपको काम करना चाहिए? क्या इन्वेस्टर के लिए वो टारगेट सही है? तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं ज़रूर यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस कंपनी के जो अपडेट्स में आपको बहुत बार दे चुका हूँ, तो इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के आज के दिन का चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो जोमेटो आप सभी जानते हैं, ये एक फूड डिलीवरी कंपनी है। देखिए, फूड सर्विसेज कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनी, ये दोनों चीज अलग होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर जोमेटो क्या फूड सर्विसेज कंपनी है? बिल्कुल नहीं, फूड डिलीवरी कंपनी है। देखिए, जैसे मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड एक फूड सर्विसेज कंपनी है, मगर जोमेटो देखा जाए तो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। मैकडोनल्ड हो गया, साथ ही साथ जुबलियन फूड हो गया, वो देखा जाए तो एक फूड सर्विसेज कंपनी है। और जोमेटो जो है वो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। तो डिलीवरी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में इस कंपनी कितना सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो आज के दिन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को क्यों मिला? देखिए, आज के दिन करीबन करीबन आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2.5% से भी ज़्यादा तो तेजी देखने को मिला। तो देखिए, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि दिग्गज एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा। देखिए, रिटेल निवेशक जो होता है ना, वो ज़्यादातर इस टारगेट को फॉलो करके चलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्या इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए, कि इस टारगेट के बेसिस से निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को और जानने को मिलेगा आपको। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हालत है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के उस न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा जिस कंपनी ने इसको टारगेट रखा। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? जे एम फाइनेंशियल। इस कंपनी का काम क्या है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जुड़े हुए हैं जो टोटली फाइनेंशियल के ऊपर है। तो आज इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं। कंपनी एक्चुअली, यहाँ पे जो कंपनी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, वो कंपनी लोन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ मतलब फंड मैनेजमेंट भी करते हैं। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी है, जिसके माध्यम में फंड ट्रांसफर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये एक फाइनेंस कंपनी आप बोल सकते हैं। इस फाइनेंस कंपनी ने ही जोमेटो के ऊपर एक बिग टारगेट रखा है। तो चलो, वो टारगेट कौन सा है उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, टारगेट देखने के लिए आपको दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं जरूर थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। बहुत अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। देखिए, कितना अच्छे हैं कितने बुरे हैं वो तो अभी आपको पता चलेगा, मगर एक शानदार न्यूज यहाँ पे देखने को मिला द इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से। तो आप जाकर इस साइट को विजिट करिए और इस डेटा को देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा कोई डेटा नहीं है, खुद दिग्गज इतना बड़ा एक न्यूज चैनल के माध्यम से इस डेटा को आपके सामने पब्लिश किया जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, बाय जोमेटो, तो बाई जोमेटो का जो मतलब बाई जो टारगेट है, आप देख सकते हैं बाई का टारगेट दिया जा रहा है, मतलब बाई का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। और टारगेट प्राइस कितना है? 115। मतलब आप सोच लीजिए, अभी इसका प्राइस रेंज कितना है जोमेटो का? आप देखेंगे तो 69, अराउंड 70। तो 70 से 115, अराउंड आप बोल सकते हैं 40% का टारगेट रखा है, 40% से भी ज़्यादा टारगेट रखा है इस कंपनी ने। तो देखिए, मैं जरूर कहूँगा, कंपनी जो टारगेट रखा है अच्छी बात है। कंपनी जब से इसको बाइंग रिकमेंडेशन किया तब इसका रेंज था 63.95। चलो मानता हूँ 64 रुपीज़ में इन्होंने बाई दिया और इसका टारगेट रखा 115। तो अराउंड आप कहेंगे सर 50% का टारगेट है। हाँ बिल्कुल, 50% तक इसका टारगेट है। तो जरूर मैं कहूँगा 50% तक इसका टारगेट है। तो क्या इस टारगेट जेन्युइन है? क्या इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए? तो उससे पहले एक चीज, अब हमेशा मैं आपको ये चीज सिखाया हूँ, कोई भी कंपनी टारगेट दे रहा है
तो आपको बाइंग प्राइस तो जरूर दिया रहा है, मगर आपको ये देखना है उसका टारगेट प्राइस भी ठीक है, मगर उसका स्टॉप लॉस कौन सा है, स्टॉप लॉस कौन सा है। अगर आप कहेंगे कि सर ये तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिया, मतलब होल्डिंग के लिए दिया, तो होल्डिंग के लिए अगर दिया तो इसका टारगेट क्यों दिया। मेरे मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी का टारगेट क्यों 115 दिया। 115 का टारगेट है, मतलब ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिए है। तो आप इस ट्रेडिंग में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको मैं बोलूंगा कि नहीं करिए नहीं करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा इन्वेस्टर के लिए सोचता हूँ। तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो मैं इस तरीके से टारगेट को कभी नहीं फॉलो करता, और आपको मैं बता रहा हूं कि आप इस तरीके से टारगेट को कभी भी मत फॉलो मत करिए, क्योंकि इस तरीके से टारगेट ज़्यादातर बहुत सारे मतलब दिग्गज इंस्टीट्यूशन रिटेल निवेशक को इस ट्रैकिंग में फंसाने के लिए, इस ट्रैक में फंसाने के लिए इस तरीके से न्यूज के माध्यम से फ्लैश करते हैं टारगेट। तो आप इस टारगेट को देखकर निवेश कर देंगे। मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन के, मान के चलिए उन्होंने खरीद के रखे हैं अराउंड, मान के चलिए 80 रुपया में। तो उन्होंने 80 रुपया में खरीद के रखे, वो टारगेट लेना चाहते हैं 110, 110 से 100 रुपया में, मतलब 20 पॉइंट्स का टारगेट रखा है उन्होंने। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको टारगेट कितना दिया, 115। आप तो जबरदस्त यहाँ से ही बाइंग स्टार्ट कर देंगे, तो 60-70 रुपीज से बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपका बाइंग होते 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 100 रुपीज तक जब जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, बिग इंस्टीट्यूशन जो बहुत करोड़ का माल खरीद के रखे थे, वो यहाँ पे माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसे में ये नहीं कर रहा हूँ कि जोमेटो के साथ ऐसे हुआ है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसे हो चुके हैं। तो मैं इसलिए पहले से ही आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इस तरीके से ट्रैक में मत फंसना। कोई भी शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहा है तो उस टारगेट को आप अगर एनालिसिस कर सकते हैं, आप अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न, जहाँ यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, अगर आपने इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। देखिए मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि कंपनी ने क्यों टारगेट 115 रखा है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है। वो रीजन चलो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस कंपनी का जो टोटल देखा जाए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए। देखिए कंपनी ने जो टारगेट रखा 115, उसके पीछे लॉजिक ऐसा मुझे लग रहा है, कंपनी ने इस बेसिस को सोचकर ही शायद टारगेट रखा है। वो लॉजिक है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए जो लो है, मतलब कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है उसका जो लो है, वो लो रेंज है 115। और ये एक बिग, अभी देखा जाए तो ये एक बिग सप्लाई जोन है। मतलब सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, जब स्टॉक नीचे आते हैं, जो लेवल सपोर्ट लेते हैं उसको डिमांड जोन बोला जाता है। और जहाँ पे मतलब टॉप लेवल में जो टच करते हैं, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, उसको डिमांड जोन कहा जाता है, सॉरी सप्लाई जोन कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जबरदस्त गिरावट हुआ, तो मेरे हिसाब से इसको फॉलो करके उन्होंने टारगेट रखा है मेरे हिसाब से। देखिए मैं आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि इस लेवल तक जाएगा, इस बेसिस से जाएगा, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जितने सारे दोस्त ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए मैं एक अंदाजा आपको दे रहा हूँ कि इस बेसिस से हो सकता है। अभी जाएगा क्या नहीं जाएगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो मतलब अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज जरूर कहूंगा। कंपनी फिलहाल के लिए आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे सर कंपनी तो उतना खास नहीं है। कंपनी ऑब्वियसली एक खास है, क्योंकि देखिए कंपनी के कौन सा बिजनेस में है, डिलीवरी बिजनेस में है। देखिए मैं आपको एक सिंप्लिसिटी चीज आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब रास्ते में जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, तो जो चीज आपके मतलब आंखों के सामने है, जो चीज आप देख रहे हैं, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करिए। क्या वो चीज और वो कंपनी क्या मार्केट में कितना अवेलेबल है। आप रास्ते में जाएंगे तो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉयज है आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। और अभी तो मतलब बड़ा शहर में भी है, मेट्रो शहर में भी है, छोटा शहर में भी है, अब गांव गांव तक भी इसका डिलीवरी सर्विसेज चालू हो गया। इसका मतलब मार्केट ऑल ओवर, छोट बड़ा और छोटा दोनों जगह पे ही कैप्चर कर रहा है। इसका मतलब कंपनी शायद अभी नेगेटिव आपको दिखे, कंपनी का अर्निंग नेगेटिव दिखे, कंपनी का हाथ में कैश भी नेगेटिव दिखे, फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो चीज आपको दिखता है उसके ऊपर भरोसा करिए,
उसके बाद उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए। दोनों चीज़ अगर एक हो जाता है, दोनों चीज़ में अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलता है, तो उस कंपनी के ऊपर टूट पड़िए। मैं इसी तरीके से फॉलो करके इन्वेस्ट करता हूँ। अब पहले मैं देखता हूँ मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल कितना है, लोग कितना उसको खरीदारी कर रहे हैं, लोग कितना उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर नहीं यूज़ करते, मगर कुछ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जगह पे भी यूज़ किया जाता है, तो वो कितना मतलब पॉजिटिव है और साथ ही साथ उस कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से कंपनी का आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को ग्रोथ कर रहा है। अभी कहेंगे सर सेल्स तो ग्रोथ हो रहा है मगर एक्सपेंस भी तो ज़्यादा हो रहा है। देखिए कंपनी अब ग्रोइंग मोड में है। जब कोई भी नया स्टार्टअप, कोई भी नया कंपनी अगर ग्रोइंग मोड में होते हैं तो उसके हाथ में पैसा उतना नहीं होते हैं। हाँ देखिए कंपनी का कर्जा भी तो ना के बराबर है, कंपनी ना के बराबर कर्जा लेके रखा है, तो इसलिए कंपनी का जो लॉसेस है वो बिग लॉसेस नहीं कि ऐसे के 200-300 करोड़ का लॉस है। आप कहेंगे सर 200-300 करोड़ का लॉस भी बिग होते हैं, मानता हूँ। मगर जो कंपनी अभी फिलहाल के लिए मार्केट में अभी मार्केट को कैप्चर करने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं, वो कंपनी फिलहाल के लिए उतना आपको सस्टेनेबल ना भी लगे, फ्यूचर में वो कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो देखिए बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टार्ट ही करना तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है। क्योंकि आप नेगेटिव अभी दिख रहा है तो इसलिए रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब सारी के साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी उतना खास नहीं दिखेगा, मगर कंपनी का सेल्स रिपोर्ट देख लीजिए कितना खास खास यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर देखिए उतना खास निवेश नहीं किया, मगर एफआईएस ने देखिए 10% होल्डिंग रखा, डीआईएस ने 3%, पब्लिक ने 83% होल्डिंग रखा। कोई भी प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए और इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।